वेलकम टू डियर गाइस। अगर आप कक्षा 12 साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जो कि 2024 का पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस हम बात कर रहे हैं सेट ए। सबसे पहले गाइस आप क्वेश्चन पेपर है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आप पेजेस देखोगे तो आपको लगभग यहाँ पर 12 पेज देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये रहेंगे 20। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखा गाइस ध्यान से, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है किसी पदार्थ की प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर है गाइस किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो हम इसके सॉल्यूशंस भी आपको बताने वाले हैं। यह रहा गाइस पहले का सॉल्यूशंस, जो कि आप यहाँ पर लिखिएगा ध्रुवण। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसके लिए आप लिखेंगे तार के पदार्थ पर। इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा तार का पदार्थ पर। फिर है गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे नंबर का, जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो गाइस यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे ऑर्स्टेड, जो कि आपका यहाँ पर आप देखेंगे चौथा आंसर है। और जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था गाइस, इसके लिए आप जानते हैं फेराडे को। और यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव के लिए आप किसको जानेंगे, ऑर्स्टेड को। फिर है गाइस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में सही संबंध है। तो ये आप जानते हैं गाइस आर इक्वल टू होता है 2f। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर है गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ई, जिसमें 31H और 32He परमाणु में लिखने की संकल्पना के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आप लिखिएगा समभारिक। यहाँ पर आप लिखिएगा समभारिक। ये रहा तीसरा आंसर। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप लिखिएगा निश्चल आयन ये होते हैं। और आप इसका इंग्लिश नाम भी देख लीजिएगा गाइस। तो इसका जो इंग्लिश नाम है ये है गाइस, देखिएगा आप, रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर आई थिंक इसका सही आंसर ये है इमोबाइल आयंस। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है। तो इसका ये रहा गाइस आंसर। यहाँ पर ये इसका आंसर घटता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा घटता है। फिर अगर दूसरे जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें ऋणात्मक प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर आप लिखेगा प्रति चुंबकीय। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खलिस्तान धारा उत्पन्न करता है। तो कौन सी धारा उत्पन्न करता है गाइस, विस्थापन धारा। तो यहाँ पर आप लिखेगा विस्थापन। फिर गाइस परिवर्तित दूरदर्शक में खालिस्तान के रूप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अभिदृश्यक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अभिदृश्यक। यहाँ पर आप लिखेगा, इसमें अभिदृश्यक के रूप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं। तो गाइस जो संयोजकता बैंड है उसके ऊपर का बैंड होता है चालन बैंड। और यहाँ पर है गाइस पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा होलों की। यहाँ पर होल होते हैं पी टाइप में और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। सत्य सत्य बताना। तो कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो इसका सही आंसर ये रहा गाइस। यहाँ पर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा सत्य। फिर है दूसरा गाइस, अर्ध चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, असत्य। जो अर्ध चालक है ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। इनको एक निश्चित ताप की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है जबकि यहाँ पर कम होने लगती है। फिर है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेशों पर लगने वाले लॉरेंज बल शून्य होते हैं। तो इसके लिए आप लिखिएगा तीसरे वाले का सही आंसर आप लिखिएगा सत्य। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप लिखिएगा असत्य। फिर है गाइस जो लास्ट वाला, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो इसके लिए आप लिखिएगा असत्य। यहाँ पर ई वाले के लिए भी लिखिएगा आप असत्य। अगला है, हम यहाँ पर सही जोड़ी मिलाते हैं। तो आप सही जोड़ी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर गाइस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने वाली, इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। देखिए गाइस स्थिर विद्युत बल, यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा। तो कंप्लीट इसका आंसर ये रहा है। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर स्थिर विद्युत बल के लिए आप लिखेंगे कूलाम। फिर प्रेरित धारा की दिशा के लिए लेंज है। विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने बताया था इसके बारे में। और व्यतिकरण द्विलिश प्रयोग किसने किया था? यंग ने। द्रव्य की द्वैत प्रकृति के लिए आप जो द्रव्यरांगली है इसको जानेंगे। और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य समतल, इसके लिए आप किसको मानेंगे? आइंस्टाइन को। फिर है गाइस यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हमें बताना है। तो यह रहेगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, तो यह होता है गाइस 1/ε0। दूसरा है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो जो धारा को मापते हैं इसको मापते हैं अमीटर से विद्युत परिपथ में। फिर है गाइस यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम वोल्टेज को नापते हैं और धारा के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान, तो यहाँ पर जो शक्ति गुणांक का मान होता है शुद्ध परिपथ के लिए 1 मानेंगे इसको आप। फिर है गाइस किस स्थिति में पृथ्वी के अंदर अपवर्तित किरण पृथ्वी के आधार के समांतर हो जाती है? तो किसमें होती है गाइस? न्यूनतम विचलन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोज अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य चालक प्राप्त होता है? त्रिसंयोजी के लिए मिलता है एन प्रकार और पंच संयोजी के लिए यहाँ पर हमें मिलता है एन टाइप का अर्धचालक। फिर अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर आप बड़े क्वेश्चन है, तो जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताएं और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो दोनों के आंसर ये रहेगा। इस आप वीडियो को रोक लेना और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये रहेगा इस दोनों के आंसर। मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख पाओ। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस ये रहा दोनों के आंसर। और यहाँ पर हमने आपको टाइम भी दिया है कुछ इसको देखने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये गाइस 2 नंबर के क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। फिर है गाइस यहाँ पे स्वप्रेरण और निर्प्रेरण में 2 अंतर और उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। तो ये रहा गाइस दोनों के आंसर। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर। देखिए गाइस यहाँ पर भी हमने आपके लिए 2 ही दिए हैं, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप वीडियो को रोक कर इनको देख लेना गाइस, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर गाइस उच्चाई और अपचयी ट्रांसफर दोनों में अंतर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम और गणितीय रूप लिखना है और गाउस का नियम और कथन दोनों लिखना है। तो यह रहा गाइस एम्पियर का परिपथीय नियम इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर जो गाउस का नियम है यह होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस यहाँ पर, किन तरंगों को उष्मा तरंग कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंध किस प्रकार में अहम भूमिका होती है? और अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो यह रहेगा इस दोनों के आंसर। इसमें किरण के लिए आप लिखेंगे अवरक्त तरंगे और हरित गृह प्रभाव गामा तरंगे, और इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। फिर हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और इसका अथवा भी देख लीजिएगा गाइस ध्यान से वीडियो को रोककर। और ये रहे दोनों के आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष और यहाँ पर नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर और अथवा वाले का आंसर। ये दोनों का वीडियो को रोकिएगा गाइस और ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें गाइस पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत मतलब जो फॉरवर्ड वायस होता है इसमें विद्युत परिपत्ति नामांकित आलेख बनाना है और अर्ध तरंग दृष्टिकारी का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये रहा गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो पीएन संधि डायोड है इसका ये रहा चित्र। तो यहाँ पर गाइस आपको सिंपल सा चित्र बनाना है। यहाँ पर हमने एक अमीटर लगा दिया है। अमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो इसको हमने देखिए श्रेणी क्रम में लगाया। वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं, तो ये हमने समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगा दिया। ये पीएन संधि डायोड है गाइस। तो पी सिरे को हमने प्लस से जोड़ा और एन सिरे को माइनस से जोड़ा। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। सिंपल सा डायग्राम है, आप बना लीजिएगा। और अगला जो डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी का नामांकित परिपथ। तो यह रहा गाइस यहाँ पर आई थिंक ये रहा गाइस अर्ध तरंग। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको केवल एक ही डायोड लगाना है। यहाँ पर अर्ध तरंग के लिए, पूर्ण तरंग के लिए आप 2 डायोड लगाइएगा। और यहाँ पर लोड है, लोड प्रतिरोध है।
तो सिंपल सा गाइस यहाँ पर हमने एक प्रत्यावर्ती धारा लगाई है और एक कुंडली बना दी है। इसके बाद हमने जो लोहा पट्टी क्रोड होता है वो क्रोड लगा दिया यहाँ पर, और ये दूसरी द्वितीय कुंडली है, और यहाँ पर हमने जो पी एन डायोड है इसको लगा दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं। अगला देखिए गाइस, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सेल के विद्युत भाग बल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है। ये रहा गाइस, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसको हमने वाला आर, तथा जो ई है विद्युत भाग बल, और जो कैपिटल आर है ये मतलब प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। धारा आई का हमने धारा को आई माना, तो जो ओम का नियम होता है वी इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ पर हमने मान रख दिया। तो देखिएगा इस, जो ई इक्वल टू होता है आई, और यहाँ पर हमने आर की जगह रख दिया आर प्लस आर। जो हमारे पास वोल्टेज हमने इसको विद्युत भागबल मान लिया, तो इस तरीके से हमने रख दिया, आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। और जो आई आर होता है गाइस, ये डबल से हमारे पास हो जाएगा वी, फिर हमने वी का इधर ट्रांसफर कर लिया, तो आप इसको रोक कर देख लीजिएगा, तो आर आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी अपन आई। अगला क्वेश्चन से गाइस व्हील स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाना है, और तो ये रहा इसका नामांकित चित्र। इसमें आपको 4 प्रतिरोध लगाना है। तो हमने देखिए आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर 4 प्रतिरोध लगा दिए हैं। बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है इस तरीके से, और एक सिरे पर हमने मतलब एक जो हमारा सेतु है इसमें हमने इसका जो हमारे पास होता है विकर्ण, एक विकर्ण पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, और एक विकर्ण पर हमने धारा लगा दी है। और इस तरीके से आप इनके नाम लिख लीजिएगा। और जब जब भी संतुलन की स्थिति में होता है तो आर वन अपन आर टू बराबर आर थ्री अपन आर फोर। सिंपल से आप इसको देख लीजिएगा, और अपने नोट्स से एक बार इसको अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा गाइस न्यूमेरिकल, मैंने शायद इसको ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया है पेज को। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 मीटर लंबाई 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम की गणना करना है। हमें जो म्यू नॉट इसकी वैल्यूज दी हुई है, तो सिंपल सा हमें फार्मूला में मान रखना है। देखा जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने रख दिया, और जो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपन एल। तो जो हमें म्यू नॉट की वैल्यूज तो दी हुई थी ये हमने रखी, और जो एन है नंबर ऑफ मतलब जो कुंडली में फेरों की संख्या, ये हमने रख दी 100, और आई का मान हमारे पास है 10, तो ये हमने रख दिया 10 जो कि धारा है। और इसकी जो लंबाई है ये हमने रखा एल। और जब इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये आएगा 6.28 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि न्यूमेरिकल है। तो ये रहा इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करना है। तो ये रहा गाइस यहाँ पर भी जो क्वेश्चन, जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, और ये आपको सारी वैल्यूज दी हुई है, आप जब उसको फार्मूले में सीधे पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर है गाइस अगला क्वेश्चन, हमें एक चित्र बनाना है, क्वेश्चन नंबर जो कि 15 है। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 15। गाइस यहाँ पर हमने एकदम आपको समझाने के लिए इसका जो पेपर का जो एनालिसिस था केवल उससे बताया, आप अपने हिसाब से इसको और अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। यहाँ पर गाइस प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर आपको नामांकन चित्र बनाना, परिभाषा लिखना और एक अनुप्रयोग लिखना। तो यह रहा कंप्लीट, ये नामांकन चित्र है गाइस। यहाँ पर सघन माध्यम है, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर जो हमारे पास जो आपतित किरण होती है, आपतन कोण होता है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है इस तरीके से। तो जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से यहाँ से आई और ये इस तरीके से चली गई, है ना गाइस। यहाँ पर सघन माध्यम तो विरल था, तो सघन से वापस सघन में चली गई, इसे बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पर इसके जो नियम है कुछ वो दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, और इसके उपयोग भी दिए हुए हैं, आप इसके उपयोग देख सकते हैं कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हाइगन के जो तरंग सिद्धांत है इसका वर्णन करना है। तो हम इसको देखते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो ये रहा इस हाइगन का तरंग सिद्धांत, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
गाइस यहाँ पर जो आंसर्स हम आपको बता रहे हैं केवल आपकी तैयारी के लिए है। हम इस मतलब 15 या 20 मिनट के वीडियोस में आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने तरीके से इसको समझना है, अपने तरीके से देखना है। गाइस प्रकाश विद्युत प्रवाह के 3 प्रायोगिक परीक्षण लिखिए। तो ये रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसका अथवा में क्वेश्चन है फोटान की 3 विशेषताएं। तो ये रही फोटान की 3 विशेषताएं, जो कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको उसको याद कर लेना है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा गाइस अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। इसमें हमारे पास दो आवेश दिए हैं, क्यू ए और क्यू बी। तो इसमें 2 माइक्रो कुलम और -2 माइक्रो कुलम, इनकी डिस्टेंस दी हुई है, 40 सेंटीमीटर की दूरी दी हुई है। तो सबसे पहले तो गाइस हमें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और जो कुला माइक्रो कुलाम है इसको कुलाम में कन्वर्ट करना है। ये रहा यहाँ पर इसका आंसर। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर दोनों साइड माइक्रो कुलाम है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने रख दिया इनके बीच की डिस्टेंस। अब हम इसका सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ई इक्वल्स टू होगी 1/4 पहले एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपन ए स्क्वायर। इसकी जो बीच की दूरी है इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी दोनों में से कोई भी आवेश ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया क्यू ए। और जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा कुछ। यहाँ पर ये रहा। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन को। गाइस यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम इसका तुरंत एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप समझ सके उसको ध्यान अच्छे से। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास। 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड और 5 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्ट्स क्रम में दिए हुए हैं। अब गाइस यहाँ पर पार्ट्स क्रम क्या होता है, तो पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर यहाँ पर। और जो बैटरी है 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो कुल धारिता व प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। तो काफ़ी सिंपल है गाइस। यहाँ पर जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो C बराबर C1 + C2 + C3 हो जाता है, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C1 1/C2 1/C3। तो देखिए गाइस हमने क्या करा इसको, यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ था पिको फेरेड में, तो हमने इसको फेरेड में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 पिको फैरेड में होता है 10⁻⁻12 फेरेड। तो हमने सब में 10⁻12 का मल्टीप्लाई कर लिया है, और 10⁻12 यहाँ पर हमने जो 10⁻12 इसको कॉमन ले लिया। जब इसको जोड़ेंगे तो 12 × 10⁻12 जो फेरेड आ जाएगा। और Q बराबर होता है CV, या C बराबर Q/V। तो यहाँ से हमें आवेश निकालना है। तो हमने तीनों के लिए आवेश निकाल लिया इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम बनाइएगा सबसे पहले, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का। और यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा गाइस। यहाँ पर इसका जो डेरिवेशन है आप इसको देख लीजिएगा। तो सिंपल सा है डेरिवेशन। और अगला है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है गाइस एलसीआर परिपथ। तो जो एलसीआर परिपथ है ये इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एल मतलब जो कुंडली संधारित्र है हमारे पास, और प्रतिरोध। इस तरीके से आपको इसको श्रेणी क्रम में लगाना है। और यहाँ पर हमको देना है इसको वोल्टेज। तो V = V0 sin ω t ये होता है, इसका चित्र है। फिर यहाँ पर हमने निकाला VL। तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। और हम इसको स्क्रॉल करते हैं। ये इसका रे डायग्राम है, या इसका जो आलेख है, कला आलेख, वो इस तरीके से बनेगा। और इसका जो वोल्टेज है इस तरीके से आप वोल्टेज निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे। और इसका जो कलांतर होता है tan phi, वो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अथवा में दिया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन, संपर्क में रखे पतले लेंस। तो ये रहेगा इस संपर्क में पतले लेंस, इसके लिए हमें जो लेंस सूत्र है वो लगाना है। तो यहाँ पर हमने लेंस सूत्र लगाया दोनों के लिए। और इसको जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये इसका फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी, तो वो रहा इसका ये चित्र। और इसका जो डेरिवेशन है इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की कमियां, तो ये रही। और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, तो ये इस तरीके से ये रही। आप वीडियो को रोक कर देख लेना। नाभिकीय संलयन, तो ये रहा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन।
तो ये रहा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।